नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो देखिए, इस एक्ट को बनाया गया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल मिल सके। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो कन्फ्यूजन थी उसको क्लियर करने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था। अब बात करते हैं डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल की। तो देखिए, इस एक्ट से एक नया सिस्टम आया जिसे कहा गया डुअल कंट्रोल। इसका मतलब था ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी पॉलिटिकल अफेयर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी ट्रेड और डेली एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए इस सिस्टम को डुअल कहा गया, क्योंकि पावर दो हाथों में थी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनली तो थी, लेकिन एक्चुअल पावर ब्रिटिश क्राउन के पास थी। इसी वजह से इंडियन टेरिटोरीज को ब्रिटिश पोजेशन कहना स्टार्ट हुआ। ये इसलिए क्योंकि गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो देखिए, इस एक्ट के जरिए पॉलिटिकल मैटर्स को संभालने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के थ्रू सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स को मॉनिटर करता था। इसके मेंबर्स थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड 4 प्रिवी काउंसिल मेंबर्स। तो दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्ट को ख़त्म करेंगे।